वेलकम टू राजस्थानी स्टडी नंबर वन। राजस्थानी स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जून और 26 जून 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो दोस्तों आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। दोस्तों आज का जो हमारा पारित जिला दर्शन है वो रहने वाला है और रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती है। राजस्थान की नंबर वन करंट क्लास है वो आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास मैं करता रहता हूं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं। तो देखिए कल का क्वेश्चन अपना था, महिला अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश के कितने पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए 205 है वो दोस्तों महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी। जिसका सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है वो सिमी कुशवाहा ने, 3 नंबर पर है वो सरोज कुमारी ने और 4 नंबर पर वीरेंद्र सिंह चौहान ने और 5 नंबर पर है वो मेदिनी इंडिया। बहुत ही शानदार। और अब बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। शानदार सेशन आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूं दोस्तों। छपने वाला क्वेश्चन है 100% आपको दोस्तों इससे राजस्थान आवासन मंडल से है दोस्तों। क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आज का, एशिया एचआरडी कांग्रेस ने राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त श्री पवन अरोड़ा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये अपना आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, एशिया एचआरडी कांग्रेस के द्वारा। इंपॉर्टेंट है कहां पर सम्मानित किया गया, तो जयपुर में इनको सम्मानित किया गया। तो पूरी चर्चा करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट, ये दोस्तों आप अपने भारत सरकार के द्वारा है वो दोस्तों सम्मानित किया गया है राजस्थान आवासन मंडल को। ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड ये भी पवन अरोड़ा को है वो दोस्तों दिया गया, सम्मानित किया गया। टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड ये भी राजस्थान आवासन मंडल को अवार्ड है वो दिया गया है। तो यानी बहुत ज़्यादा चर्चित में है राजस्थान आवासन मंडल, तो आपको ध्यान रखना है ये अवार्ड तो याद रखने। अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, पवन अरोड़ा को। कौन है ये, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त है। सम्मानित यानी किसने किया, तो द एशिया एचआरडी कांग्रेस के द्वारा है वो सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। कहां पर, जयपुर में। क्यों, कोचिंग हब, आईएएस रेजिडेंसी, जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना कार्यों के लिए दोस्तों इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। और इसके लिए दोस्तों हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित में है और इनको अवार्ड पर अवार्ड है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अब जितने भी 2023 में करंट अफेयर की दृष्टि से राजस्थान आवासन मंडल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। बात करें नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी संस्था देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है, तो ये राजस्थान आवासन मंडल बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था। 24 फरवरी 2023 को राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 24 फरवरी 2023 को है वो 54वां स्थापना दिवस है वो राजस्थान आवासन मंडल का मनाया गया। आपको बता दूं 24 फरवरी है और 1970 को है वो राजस्थान मंडल आवासन की वो स्थापना होती है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था ने ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया, तो ये पवन अरोड़ा को सम्मानित किया और ये राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष या आयुक्त या चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नेरेडेको के द्वारा टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। और हाल ही में दोस्तों शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान आवासन मंडल को है वो दोस्तों एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है, जो आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब हाल ही में दोस्तों ये दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो इनको दिया गया है द एशिया एचआरडी कांग्रेस के द्वारा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं, 100% एग्जाम में देखने को यह मिलेगा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये दोस्तों जोधपुर में की जाएगी, बोरावास जोधपुर के अंदर। अब यहाँ पर देख सकते हैं बोरावास जोधपुर के अंदर है वो इसकी स्थापना है वो
की जाएगी। कहाँ पर स्थापना की जाएगी? बोरावास जोधपुर में। ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दे दी गई है। 499.86 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, लगभग 500 करोड़ रुपए। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बोरावास जोधपुर में है वो दोस्तों। इसका निर्माण किया जाएगा, जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। मंजूरी इसको 24 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दे दी गई है। लागत इसकी 500 करोड़ रुपए आने वाली है। ये देखिए, एक तो ये लागत याद रखना, एक ये बोरावास जोधपुर में रखना, और ये बजट 2023 में घोषणा की गई थी। इसका कार्य 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो दे दी गई है। और फैक्ट की बात यह है कि मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये जोधपुर में है, तो जोधपुर से करंट अफेयर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? जोधपुर में खोली जाएगी। 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बोरानाड़ा जोधपुर में किया गया था, जो एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया? खिंचन फलोदी जोधपुर में। और साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उमेद उद्यान जोधपुर में। और 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? ये दोस्तों जोधपुर में। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? ओसिया जोधपुर में। ये दोस्तों जोधपुर से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोस्तों, यहाँ से बनते हैं। और ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। और देखते हैं, और देख लीजिएगा, राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो जोधपुर से की गई है। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? आईआईटी जोधपुर में है वो दोस्तों। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु है वो यहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा। G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों जोधपुर में किया गया था, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भी जोधपुर में किया गया। और हाल ही में दोस्तों जो अपना हस्तशिल्प और हस्तकरघा जो निदेशालय वो भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो वो भी जोधपुर के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिएगा, जनजातीय आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में है? तो ये भी जोधपुर में है। देखिए, राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर में है, और फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2022 के अंदर दोस्तों पालगांव से हुई थी। अब वो दोस्तों 10 जुलाई से वो स्टार्ट किए जाएंगे, तो देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? ये भी बड़ला जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों अशोक चांदना के द्वारा। आप देख सकते हैं, ये है अशोक चांदना। इनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर है वो दोस्तों यहाँ पर जंगल सफारी का है वो शुभारंभ किया गया रामगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर। आपको बता दूं, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये कोटा बूंदी के अंदर है। राजस्थान का नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व है, और देश का ही है दोस्तों 52वां टाइगर रिजर्व है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, तो पूरी चर्चा करते हैं। जबकि आपको बता दूं, हेमाराम चौधरी है वो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं राजस्थान के। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कोटा बूंदी से सांसद कौन? ओम बिरला, जो लोकसभा के अंदर अध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत। पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जंगल सफारी की शुरुआत यानी शुभारंभ किसने किया? तो बात करें जंगल सफारी कहाँ पर, तो ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर है वो दोस्तों। इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ है वो अशोक चांदना के द्वारा, जो खेल मंत्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो कब किया गया? तो 23 जून 2023 को। और उद्देश्य इसका क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि जंगल सफारी से दोस्तों पर्यटन आएंगे और वहाँ पर वो घूमेंगे फिरेंगे, तो यानी पर्यटन को बढ़ावा देना। फैक्ट की बात यह है कि जंगल सफारी शुरू करने वाला प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है। तो ये जंगल सफारी शुरू करने वाला प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सवाईमाधोपुर में। सरिस्का टाइगर रिजर्व 2 नंबर वाला, जो अलवर के अंदर है। और तीसरा दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, बूंदीवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। पूरी चर्चा करते हैं ये बूस्टर डोज में। तो देखिए, राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है? रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना, जो कोटा बूंदी के अंदर है। ये 2021 के अंदर 21-22 के अंदर हम कह सकते हैं दोस्तों राजस्थान का टाइगर रिजर्व बना था। चौथा टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछेंगे राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है, तो ये दोस्तों रणथंभौर बाघ परियोजना यानी रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, जो राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है। 1973 के अंदर दोस्तों ये बना था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि राज्य में भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये सुंदा माता जालोर के अंदर है। और भालू रेस्क्यू सेंटर
किस जैविक उद्यान में है? तो ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर चौपाटी की तर्ज पर राजस्थान के किस शहर में चौपाटी बनाई गई है? तो दोस्तों कोटा के अंदर है, वो जयपुर चौपाटी की तर्ज पर है, वो यहाँ पर चौपाटी बनाई गई है, जिसका लोकार्पण है वो दोस्तों 28 जून को है। वो दोस्तों नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा है वो किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए कोटा चौपाटी किसकी तर्ज पर बनाई गई है? जयपुर चौपाटी की तर्ज पर है। वो दोस्तों इसका निर्माण किया जा रहा है, और कहाँ पर? कोटा के अंदर। कहाँ पर किया जा रहा है? कोटा के अंदर। लोकार्पण शांति धारीवाल द्वारा, नगरीय विकास एवं स्वायत्त मंत्री हैं, स्वायत्त शासन मंत्री है दोस्तों। और कब किया जाएगा इसका लोकार्पण? 28 जून 2023 को। विकसित किसने किया है? तो यह वही राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा दोस्तों इसका विकास यानी विकसित किया गया है, इसका निर्माण किया गया है कोटा चौपाटी का। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान आवासन मंडल के बारे में उन्हें पूरी चर्चा है वो कर लिया। अब कोटा के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है, तो कोटा से रिलेटेड क्या बनता है करंट अफेयर की दृष्टि से फैक्ट देखिए। तो देखिए राजस्थान का तीसरा इनोवेशन हब कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने, जो कोटा की है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्रवाई करने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? कोटा जिला है। विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया जाएगा? चंबल रिवर फ्रंट कोटा में। एक अपराधी और एक पुलिसकर्मी योजना किस जिले में शुरू की गई? कोटा जिले में। और राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? कोटा में की जाएगी। और अब दोस्तों ये कोटा से रिलेटेड आपको कोटा चौपाटी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 28 जून को इसका लोकार्पण है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में पालनहार योजना के लिए पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये है दोस्तों टीकाराम जूली। वेरी इंपॉर्टेंट है, टीकाराम जूली जो सहकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा दोस्तों यह ऐप है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? टीकाराम जूली द्वारा, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। कब किया? 22 जून 2023 को है वो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। लाभार्थी, तो इसका लाभार्थी कौन है? इस मोबाइल ऐप का कौन लाभ ले सकते हैं? जो पालनहार योजना के जो लाभार्थी हैं वो दोस्तों इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्या है? पालनहार द्वारा समय का सत्यापन व बच्चों के शैक्षणिक नवीनीकरण की सुविधा मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर बात की जा रही है पालनहार योजना की, तो क्यों नाम पालनहार योजना को देख लेते हैं, क्योंकि ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजना के अंदर शामिल है। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पालनहार योजना की शुरुआत है वो 2023 के अंदर होती है। इसका विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। इसलिए दोस्तों टीकाराम जूली जी ने इसका है वो दोस्तों लॉन्च किया है, इस इंपॉर्टेंट है। अब बात करें क्या है? ऐसे बच्चों को सामाजिक एवं आर्थिक शिक्षा प्रदान करना जो अनाथ हैं, यानी जो अनाथ हैं उनको दोस्तों बच्चों को सामाजिक और आर्थिक शिक्षा प्रदान करना ही है वो दोस्तों यह पालनहार योजना है। वित्तीय सहायता की बात करें तो 0 से जो मतलब 6 वर्ष तक की आयु को 500 रुपये है वो प्रतिमाह। अब आपको बता दूं यह पहले थी शुरुआत में, लेकिन बजट के अंदर क्या चेंज हुआ है वो हम पूरी चर्चा करेंगे। फिर 6 से 18 वर्ष आयु के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह थी। अब दोस्तों यहाँ पर बजट में क्या घोषणा हुई है? तो देखिए बजट 2022-23 के तहत सहायता राशि में वृद्धि की गई है। 500 रुपये है वो दोस्तों वृद्धि कर दी गई है। तो यहाँ पर जो 500 रुपये प्रतिमाह थे, 500 हम ऐड करेंगे तो अब 1000 रुपये तो 6 वर्ष तक के बच्चों को मिलेंगे। और इसके अंदर है वो 1500 रुपये है वो 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1000 और 1500 रुपये है वो दिए जाएंगे। और 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त सहायता वस्त्र स्वेटर जूते के लिए है वो दिए जाएंगे। तो ये है पालनहार योजना। इंपॉर्टेंट है, जो अनाथ बच्चे हैं उनके माता पिता नहीं हैं या फिर इनकी अलग शर्तें या कोई का माता पिता जेल में है या किस तरह से जो भी है, तो उनको दोस्तों ही इस पालनहार योजना का लाभ है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये दोस्तों 15% की वृद्धि है वो आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। दिया आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है, जो 15% की वृद्धि की गई है। अब इनको दोस्तों प्रतिमाह 3564 के स्थान पर है वो 4098 रुपये वो प्रतिमाह दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से
छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 50% है वो छूट किस में दी गई है दोस्तों, महिलाओं को बस किराया में छूट दी गई है, जो आपको याद रखना है। और 20 रुपये दोस्तों हाल ही में दोस्तों जो कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को लिए है वो बस किराया है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, आशा सहयोगिनियों को के मानदेय में वृद्धि कितनी की गई, 15% की मानदेय में वृद्धि की गई। और इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। मानदेय अब वो 3,564 से बढ़ाकर वो दोस्तों 4,098 रुपये वो प्रति माह इनको दिया जाएगा। कुल संख्या की बात करें तो राजस्थान में है वो 55,816 आशा सहयोगिनियों की संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये याद रखना 15% है वो मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है। राज्य में माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों PCTS मोबाइल ऐप है वो शुरू किया गया है। किसके लिए? माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। जबकि राजशील ऐप की बात करें तो यह दोस्तों बेरोजगार युवाओं को रोजगार है वो दोस्तों इसके माध्यम से दिया जाने का लिए सरकार ने इसको लॉन्च किया है। राज किसान सुविधा ऐप है वो दोस्तों किसानों के लिए है। और राजकाज पोर्टल आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको 2022 के अंदर है वो दोस्तों अपना सिल्वर जो स्कॉच अवार्ड दिया गया था। तो देखिए, PCTS मोबाइल ऐप क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप है। लॉन्च किसने किया? प्रसादी लाल मीणा, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा है। और इसका उद्देश्य क्या है इस ऐप का? माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा जिला दर्शन है वो पाली जिला दर्शन है। तो देखते हैं पाली। देखिए, आप देख सकते हैं ये राजस्थान के मैप में ये पाली है। और ये दोस्तों 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और ये वैसे आंतरिक जिला है, ये सीमा किसी अन्य राज्यों के साथ नहीं बनाता है। तो देखिए, प्राचीन नाम इसका पालिका था। शुभंकर इसका तेंदुआ है। नदी की बात करें तो पाली के अंदर है वो ज्वाई नदी, बांडी नदी, सुकड़ी नदी व मिठड़ी नदी है वो दोस्तों बहती है। बांध की बात करें तो ज्वाई बांध है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। झील की बात करें तो चोपड़ा झील है, जो मीठे पानी की है। अभ्यारण्य की बात करें तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, जो उदयपुर, पाली और राजसमंद तीनों जिलों के अंदर है वो दोस्तों फैला हुआ है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। मंदिर की बात करें तो मुछाला महावीर मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर है, सोमनाथ मंदिर और चौमुखा जैन मंदिर दोस्तों पाली के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें मेला तो रणकपुर का मेला भी बढ़ता है यहाँ पर। और दोस्तों परशुराम महादेव मेला और बाली पशु मेला है वो दोस्तों यहाँ पर लगता है। गुफा की बात करें तो परशुराम गुफा है, जिसको राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस गुफा को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। सीमा की बात करें तो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा है वो दोस्तों ये बनाता है पाली जिला। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओगे कि 8 जिले कौन कौन से हैं, या आप मैप भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होंगे। सोजत की बात करें तो मेहंदी सोजत है वो दोस्तों पाली के अंदर है। यह मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। और मेहंदी को दोस्तों GI टैग है वो मिल चुकी है, आपको पता होना चाहिए। तो सोजत की मेहंदी GI टैग के अंदर शामिल है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया हो गया। ये था अपना पाली जिला दर्शन। बढ़ते हैं आगे, और ये कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश के कितने पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी? 205 के अंदर है वो की जाएगी। अब ये आज का प्रश्न आपके लिए, आज का प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ MOU किया है? तो हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ है वो दोस्तों MOU किया है? ऑप्शन आपके सामने रूस, फ्रांस, डेनमार्क और स्वीडन है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? पूरी है दोस्तों, आपको जितनी भी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने आपके परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।